जितना बैकलॉग सीट था वो भी गायब कर दिया और नया सीट भी नहीं दिया गया है। लेकिन वो मैथिली का चर्चा नहीं करते हैं, वो उर्दू का करते हैं। फिर आंदोलन करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। स्टेट के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट आदेश दिया तब ये लोग स्टेट लिए हैं। सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि मैथिली भाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग भी कि नवंबर से ही बोल रहे हैं टीआरई 4 आ रहा है, टीआरई 4 आ रहा है। अभी देखिए जुलाई आ गया। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है। लेकिन ये पीछे जो छात्र हैं, बिहार के जो युवा है, ये भी बीपीएससी टीआरई 4 के तहत जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। लेकिन अब ये लोग जो है शिक्षा मंत्री के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों चक्कर लगा रहे हैं आप लोग? फार्म तो आ रहा है जल्दी। देखिए, हम लोग विगत 3 वर्षों से तैयारी करते आ रहे थे, स्टेट पास किए और हम लोग बहुत आशा और उम्मीद में थे कि टीआरई 4 में हम लोगों को वैकेंसी मिलेगा। जबकि हम लोगों के साथ जो है सरकार और शिक्षा विभाग छलावा किया है। जितना बैकलॉग सीट था वो भी गायब कर दिया और नया सीट भी नहीं दिया गया है। जबकि मिथिलांचल से हम लोग हैं और मैथिली में बहुत सारे बच्चे स्टेट क्वालिफाई हैं। लगभग टीजीटी में जो है 450 बच्चे क्वालिफाई हैं और पीजीटी में 250 लगभग बच्चे क्वालिफाई हैं। तो सरकार से और शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग से हमारा यही अनुरोध है कि टीआरई 4 में हम लोगों का जो बैकलॉग सीट है वो दिया जाए और नया जो सीट सृजित किया गया था वो सीट जोड़ करके हम लोगों का जो है वैकेंसी में शामिल किया जाए और शीघ्र अधियाचना में जोड़ा जाए। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के साथ छलावा हुआ है, हम लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि 10 संस्कृत का, 10 उर्दू का, कोई भी भाषा है, अगर वहां पर 10 भी बच्चे रहेंगे तो वहां टीचर रहेगा। लेकिन वो मैथिली का चर्चा नहीं करते हैं, वो उर्दू का करते हैं। क्यों नहीं? उनको लगता है कि मैथिली पढ़ने वाला है ही नहीं। जबकि इस बार भी लगभग 3.5 लाख बच्चा मैथिली से मैट्रिक पास किया है, इंटर पास करता है। आप डाटा उठा के देख लीजिए। अगर उस आधार पे भी अगर वो बहाली देते हैं तो कई सीट है हम लोगों का, लेकिन दे नहीं रहे हैं। पिछला ही सीट अगर क्लियर करे तो कम से कम 169 सीट बचा हुआ है बैकलॉग का वो, और फिर नया सीट सृजन है। अगर दोनों हज़ारों का संख्या में अभ्यर्थी पास हैं स्टेट, आप स्टेट के लिए हम लोग पहले लड़े कि स्टेट लीजिए, स्टेट लीजिए, स्टेट लीजिए। फिर स्टेट लिए वो दबाव में आके, कोर्ट के दबाव में आके स्टेट लिए। अब वो टीआरई 4 के सुन रहे हैं आप लोग भी कि नवंबर से ही बोल रहे हैं टीआरई 4 आ रहा है, टीआरई 4 आ रहा है। अभी देखिए जुलाई आ गया, जुलाई वो भी आज अगस्त हो गया, अभी तक जो है सिर्फ नोटिफिकेशन खेल रहे हैं। अधियाचना भेज दी है बीपीएससी को। तो अधियाचना तो फरवरी में भी गया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो अधियाचना ये इन लोगों का क्या है, फिर से वापस मंगवा लेंगे, बोलेंगे फिर से संशोधन करना है। और कुछ भी करें, हम लोगों को मैथिली का सीट चाहिए। और क्योंकि हज़ारों के संख्या में स्टेट पास है बच्चा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। शिक्षा मंत्री जी और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोगों का मैथिली का उपेक्षा करना। मैथिली भाषा पढ़ना गुनाह लग रहा है क्योंकि आप लोग मैथिली नहीं, मातृभाषा है मेरा, गुनाह क्यों लगेगा? नौकरी राजस्थान का बच्चा देख रहे हैं मैथिली पढ़ के यूपीएससी कर रहा है, हरियाणा का बच्चा मैथिली पढ़ के यूपीएससी कर रहा है, तो गुनाह क्यों लगेगा? ये शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग की बातों को? टीआरई 5 में जो भी कमियां है उसको टीआरई 5 में आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में अगर हम जिस भाषा को नहीं दिए उसको टीआरई 5 में अगर देंगे तो उन्हीं के साथ अगर ये किया जाए कि आप जिस क्षेत्र से खड़ा होते हैं, सर इस बार आपको वोट नहीं देंगे, अगली पंचवर्षीय आपको वोट देंगे, फिर कैसा महसूस होगा उनको दर्द समझना चाहिए अभ्यर्थियों का। यहाँ बच्चा दिन रात मेहनत करके किसी तरह से लॉज में रह के पढ़ाई करता है और आप साल दर साल उसका उम्र निकल रहा है। स्टेट के लिए फिर विज्ञापन, बिल्कुल स्टेट के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट आदेश दिया तब ये लोग स्टेट लिए हैं। जब विज्ञापन आ रहा है तो उसमें से सीट हटा दे रहे हैं। मैथिली का एकदम नामो निशान मिटाने पर लगे हुए हैं ये लोग। चुनाव में तो मैथिली भाषा में खूब प्रचार भी होता है। मैथिली का कई विधायक हैं, 20 विधायक हैं जो यहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग कोई आवाज़ नहीं उठा, नहीं बोल रहे हैं मैथिली भाषा के साथ। उनको डर लगता है शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी से, इसीलिए मैथिली के जो मिथिला क्षेत्र के जो विधायक हैं वो एक भी इस आवाज़ पर नहीं उठा रहे हैं, इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। डरते हैं कि हमको कहीं कुर्सी से भगा ना दिया जाए, टिकट ना काट दिया जाए।
आप लोग यहाँ तैयारी करने की जगह चक्कर लगा रही हैं मंत्री जी का, वो तो अधियाचना भेज दिए। मैं यहाँ एक मैथिल होने के नाते हूँ, अभ्यर्थी होने से ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि मैथिली भाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। जखन चुनाव अबै छै तऽ मैथिली में प्रचार प्रसार होइ छै, मैथिली के बात होइ छै, चुनाव खत्म होते मैथिली बिसरि गेल जाइ छै। चुनाव तक बिहार में एकमात्र भाषा मैथिली छै जे 8म अनुसूची में शामिल छै और हाँ 8वीं अनुसूची में शामिल छै और मैथिलीए के संग भेदभाव भऽ रहल छै। ई उपेक्षा के भाव सरकार के गलत छनि, एहि पर संज्ञान लेबाक चाही। TRE 4 में मैथिली के शामिल नहीं केलखिन हैं। TRE 4 में मैथिली के शामिल नहीं करबाक कोनो वैलिड रीजन है हमरा बुझबा में अबैया। मैट्रिक में 3.5 लाख बच्चा मैथिली से पढ़ि रहल छै, 11th 12th में 7 लाख से बेसी बच्चा मैथिली लऽ कऽ पढ़ि रहल छै, ग्रेजुएशन कऽ रहल छै, PG में छै, हम मैथिली से PhD कऽ रहल छी। एतेक बच्चा जे मैथिली पढ़ि रहल छै ओकर भविष्य के संग खेलवाड़ केनाइ उचित बात नहीं छै। और एतऽ जते भी अभ्यर्थी देखा रहल छै तखन ई सब स्टेट क्वालिफाई केने छथिन, स्टेट क्वालिफाई केने छथिन, हिनका सबके मांग छनि एखन जे TRE 4 में मैथिली के शामिल नहीं कयल गेल छै। ई कोनो प्रश्ने नहीं छै, नहीं शामिल करबाक कोनो मतलब नहीं छै, पहले से शामिल भऽ जेबाक चाही। विद्यार्थी घर में बैस कऽ पढ़ै या रोड पर आबि कऽ आंदोलन करै ई उचित बात नहीं छै। सरकार के एहि पर संज्ञान लेबाक चाही। विद्यार्थी के भविष्य के संग खेलवाड़ भऽ रहल छै, मैथिली भाषा के संग खेलवाड़ भऽ रहल छै। जी ई मैथिली नहीं मैथिल ई बात आब नहीं सहतनि। अगर ई मैथिली के संग भेदभाव ई सब नहीं बंद करथिन तऽ एकटा उग्र आंदोलन के लेल तैयार रहत जे मिथिला से उठते। आब TRE 5 की बात कर रहे हैं कि TRE 4 में 4 की तो विज्ञापन आने वाला, लेकिन कह रहे कि जो भाषा की वैकेंसी नहीं आ रही है उनको परेशान नहीं होना, TRE 5 में हम देंगे। नहीं तो जिसका एज खत्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बता रहे थे कि उनका एज खत्म हो रहा है TRE 4 में। TRE 4 में क्यों नहीं देंगे, सिर्फ इसका जवाब चाहिए। TRE 5 में दे देंगे, 6 में दे देंगे, 11 में दे देंगे, 12 में दे देंगे, लेकिन इसमें क्यों नहीं दिए? फिर क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या व्यवस्था है? आप मिथिला वासियों को खुल करके बताइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि मैथिली TRE 3 में आप क्यों नहीं दिए, सॉरी TRE 4 में आप क्यों नहीं दिया है। 5 में देंगे नहीं देंगे वो तो दूर की बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने सारे बच्चे आपने बताया कि पास हुए हैं मैथिली भाषा पढ़ करके, उनके भविष्य के साथ भी अब खिलवाड़ होगा। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, टीचर नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि जब जॉब नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे धीरे धीरे, और जब पढ़ना बंद कर देंगे तो ये भाषा कमज़ोर होते जाएगा। जो एक समृद्ध मिथिला है, सशक्त मिथिला है, भाषिक दृष्टि से हम लोग बहुत समृद्ध हैं। कितने राज्य हैं कि भाषा के आधार पे अलग राज्य बना लिया गया है, उस आधार पे तो हम लोगों को अलग राज्य मिल जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का तो सिर्फ इतना ही मांग है कि ठीक है हम लोग बिहार के साथ हैं, बिहार के साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम भाषा को भी तो संरक्षण दीजिएगा। भाषा के संरक्षण नहीं दीजिएगा तो फिर हम बिहार के साथ रहने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। नहीं, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो जब भी आएंगे तो उनसे बात हो जाएगी। मिथिला के बच्चे हैं, मैथिली भाषा पढ़ना क्या गुनाह है? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है। सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। विज्ञापन में एक भाषा, मैथिली भाषा का टीचर की जो वैकेंसी है वो नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो कमी है, शिक्षा मंत्री ने कल ही कहा है कि जिस भाषा के शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही है उसकी जो है अगले में दिया जाएगा, यानी TRE 5 में दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा शामिल है, लेकिन आखिर में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बोल? अगर शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि मिथिला का क्षेत्र बहुत कम है, तो बिहार का पहला भाषा है जो 8म सूची में है। हम लोगों के मैथिली भाषा में 2024 में संविधान का अनुवाद हुआ है, तो क्या इतना छोटा भाषा है जिसका अनुवाद हो जाए? संविधान का अनुवाद हो जाना क्या साधारण बात है किसी भाषा के लिए? क्यों नहीं हो गया दूसरे भाषा में? 8म सूची में क्यों नहीं कर लिया गया? फिर आप अगर दूसरे भाषा को ही कर रहे हैं तो क्यों नहीं बिहार का दूसरा भाषा को शामिल कर लिया 8म सूची में? करवा लेते फिर। देखिए, ये गुस्सा भी है क्योंकि 8वीं अनुसूची में कोई भाषा ऐसे नहीं शामिल होती, पूरा क्राइटेरिया होता है उसका, उस वजह से शामिल किया गया मैथिली भाषा को। लेकिन सवाल यही है, जब नौकरी आती है, BPSC TRE 4 की बात हो रही है, अधियाचना भेज दिया गया, लेकिन मिथिला के साथ भेदभाव क्यों? अब ये छात्र जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं। सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि अगर समाधान समय रहते नहीं हुआ तो आंदोलन भी होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।